4 महीनों से घर का किराया नहीं भरा है। कल सरपंच जी हमें घर से निकालने की धमकी दे रहे थे। मैं पैसों के जुगाड़ में लगी हुई हूँ, पर क्या करूँ? गांव में कोई हमें उधार भी देना नहीं चाहता है। बड़ी बहन पुष्पा उदास होकर छोटी बहन रूपा को अपनी हालत बताती है। इतने में दूसरी बहन कजरी कहती है, हमारी किस्मत तो देखो, जो भी काम शुरू करते हैं चलने से पहले ठप हो जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इतने सारे कर्ज कहाँ से भरेंगे। तीनों बहनें घर में बैठी अपना सुख दुख बांट ही रही थी। इतने में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बाहर निकलो तीनों की तीनों। आवाज सुनते ही तीनों घर के बाहर निकलती है। सरपंच को अपने सामने गुस्से में खड़ा देख पुष्पा पूछती है, क्या बात है सरपंच जी, इतनी सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ? सरपंच गुस्से में बोलता है, बहुत हो गया, अब तुम तीनों इस घर से जल्द निकल जाओ। पर क्यों सरपंच जी, आखिर हमने किया क्या है? तुम तीनों महारानियों ने पिछले 4 महीनों से किराया नहीं भरा है। अब मैं तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। ऐसा न कीजिए सरपंच जी, हम पर दया कीजिए। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मुझे और कुछ नहीं सुनना है, निकल जाओ मेरे घर से। सरपंच बड़ी निर्दयता से तीनों बहनों को घर से निकाल देता है। तीनों बहनें दर दर भटकने लगती हैं। आज हमें घर से निकले पूरे 3 दिन हो चुके हैं। हम और कब तक यूं ही भटकते रहेंगे। हिम्मत मत हार रूपा, हमें कहीं ना कहीं रहने का आसरा मिल ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सरपंच जी ने हमें सिर्फ पैसों के लिए निकाला है, जरूर बात कुछ और है। भला आपको ऐसा क्यों लग रहा है दीदी? वो इसलिए क्योंकि जब हम घर से निकल रहे थे तब उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम उस दिन उसे पैसे दे भी देती, उसके बावजूद भी वो हमें घर से निकाल ही देता। आखिर ऐसी क्या बात होगी जिस कारण सरपंच इस हद तक गिर गया कि 3 बेसहारा लड़कियों को बिना कुछ सोचे बेघर कर दिया। तीनों बहनें सरपंच के असल इरादे का सोच सोच कर परेशान हो रही थीं। तभी अचानक मौसम बिगड़ना शुरू हो जाता है। आसमान में काले बादल छा गए, तेज बिजलियां कड़कने लगी। लगता है बारिश होने वाली है, हमें जल्दी सर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी। इतना बोलकर तीनों तूफान से बचने के लिए जंगल की ओर भागती है। कुछ दूर चलते ही उन्हें नदी किनारे थोड़ी सी खाली जगह दिखती है, जिसे देखकर पुष्पा बोलती है, कजरी, रूपा, ये देखो, यहाँ इतनी बड़ी खाली जगह है, हम यहाँ अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बना सकते हैं। हाँ पुष्पा, तुम सही कह रही हो। इससे पहले बारिश शुरू हो जाए हमें जल्दी से झोपड़ी बना लेनी चाहिए। इसके बाद वे तीनों बहनें बिना एक पल की देरी किए जंगल की लकड़ियों, पत्तों और नदी किनारे की पक्की मिट्टी से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। दीदी, भले ही ये झोपड़ी गांव के घर जितनी बड़ी नहीं है, पर यहाँ एक अलग ही सुकून है। न तो यहाँ हमें किराया भरने की चिंता है और न ही घर खोने का डर। सच में पहली बार हम किराए के नहीं बल्कि अपने खुद के घर में रह रही है। तीनों अपने नए घर में रहकर बहुत खुश हो रही थीं। रात हुई, तीनों जंगल की जंगली सब्जियां और फल खाकर सो गईं। आधी रात होते ही तूफान और बारिश का ऐसा कहर बरसा कि उनके घर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं, जिस कारण कजरी उठ गई। हे प्रभु, अब ये क्या नई मुसीबत है? इतना बोलते ही कजरी ने परेशान होकर पुष्पा और रूपा को जगाया। तुम दोनों जल्दी उठो, देखो छत टपक रही है। ऐसा ही रहा तो घर के अंदर पानी भर जाएगा। ये सुनते ही दोनों फौरन नींद से जगी और बारिश से बचने का उपाय सोचने लगी। दीदी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम छत के ऊपर भी मिट्टी का काम कर दें। मिट्टी की मोटी परत होगी तो छत टपकने का कोई डर ही नहीं रहेगा। उपाय अच्छा है, अभी बारिश हो रही है, आज हमें ऐसे ही गुजारा करना होगा। सुबह बारिश बंद होते ही हम घर की मरम्मत का काम शुरू कर देंगे। इतना बोलकर तीनों सुबह होने का इंतजार करने लगती है। छत टपकने के कारण वे सो नहीं पाती, इसलिए कोने में बैठी बैठी पूरी रात बिना सोए गुजार देती है।